बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियो पाना चाहते हो तो आप पहले चैनल का नाम एसपीजी क्लासेज लिखिए, फिर क्लास का नाम लिखिए, फिर पाठ का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम जो है कक्षा 12 की जो है अभिनव मनुष्य पढ़ाएंगे। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, जिसका मतलब होता है आज का आदमी। आज के आदमी की आवश्यकताएं ज़्यादा है, इच्छाएं ज़्यादा हैं, इसी पर आधारित जो है रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर कहा तो है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। पर धरित्री माने धरती और सुशीतल माने शीतल ठंडा। तो दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है, किंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी। आज भी आदमी उसी तरह पुराने ढर्रे के अनुसार चल रहा, आज भी शांति नहीं है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, अब बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो बच्चों, उद्दाम माने प्रचंड, निष्काम माने निष्फल, है ना। तो आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उन अवतारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। महापुरुषों ने सदैव ही इस संसार को समता का उपदेश दिया, सभी लोग समान हैं, किंतु कहीं भी उनका उपदेश फलीभूत होता दृष्टिगत नहीं होता, दिखाई नहीं देता। यहाँ सब जगह एक और तो धनी मानी बड़े लोग है ना, साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे मिलेंगे, जिनकी नए नए भोगों को भोगने की लिप्सा यानी इच्छाएं निरंतर बलवती होती रहती हैं। वही दूसरी ओर असहाय, साधनहीन, विवश, गरीब आदमी मनुष्य भी मिलते हैं, जिनकी कोई भी कामना, कोई भी इच्छा फलीभूत यानी पूरी नहीं होती, जो भोग विलास से दूर 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल रहते, उनकी इच्छाएं पूरा नहीं होती। इस प्रकार अवतारी सिद्ध ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति के अमृत के समान उपदेश बेकार हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। बच्चों, इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा लोगों को ये समझाया कि परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ जीवन के मूल तत्व हैं। इन्हीं को अंगीकार करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, और बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान। दृढ़ निश्चयी भीष्म, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर, निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान कृष्ण, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और प्रभु यीशु ऐसे ही महापुरुष हैं। सिर झुका सबको और सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। वाचिक माने वाणी से यानी खाली मुंह से, मौखिक से। जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से, इन लोगों ने समय समय पर अवतार लिया, जन्म लिया है, इस धरा को, इस पृथ्वी को पुण्य बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया, रास्ता दिखाया उन लोगों ने। मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, किंतु लेकिन
विडंबना ये है कि उन्होंने उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से, केवल मुंह से स्वीकार किया, उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। दग्ध कर परको और स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। दग्ध कर मतलब जलाकर, और यानी पीड़ा पहुंचाकर, और परको माने दूसरों को। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अपनी कथनी करने के इसी अंतर के कारण वो दूसरे लोगों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। दूसरों को दुखों की आग में झोंक कर वो स्वयं भी उस आग में जलता है। वो आज भी अपने आदिम युग के, जैसे पुराने जमाने में युग के क्रूर, निर्मम एवं पशुत्व मार्ग पर चल रहा है ना। तो यहाँ पर मानव अपने दुखों का निमित्त स्वयं है, और उनका एकमात्र निदान आचरण की शुद्धता और पवित्रता है। भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक अलंकार, यहाँ रूपक, दृष्टांत एवं अनुप्रास, रसवीर एवं शांत, छंद, स्वच्छंद और बच्चों गुण, ओज एवं प्रसाद, सत्य, शब्द, शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। आज की दुनिया विचित्र, नवीन और प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य के हाथों आज जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आज सभी कुछ बंधे हुए, सब मनुष्य के हाथ में है। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वो गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। व्यवधान माने रुकावट, सरित माने नदी गिर माने पहाड़, सिंधु माने समुद्र। वह नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। कवि का मतलब है कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतया शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण विकास नहीं हो सके हैं। उसमें बुद्धि ही विकसित हुई है विवेक की दृष्टि से। विवेक माने अच्छे बुरे की पहचान। वो आज भी आदिम युग के असभ्य मानवों जैसा है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसका आदेश मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। अंबर माने आकाश, अंबर माने कपड़ा, वरुणेश माने जल देवता। आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वो जहां चाहता है वहां जल को उपस्थित कर देता, पानी को उपस्थित कर देता है, और जहां जल का अथाह सागर लहराता है वहां नदियों आदि पर बांध बनाकर वो विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उस मनुष्य ने उसने प्राप्त कर लिया है। शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसके इच्छित स्थान तक पहुंचा देते हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुष्य, है ना। तो बच्चों यहाँ पर नव्य माने नवीन, आधुनिक, मुष्टि माने मुट्ठी में, विकराल माने भयंकर, दिक्काल माने दिशा और समय। तो इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं, आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं वरन निस्सीम आकाश में भी वायु या वायुयान विचरण करते हैं, अर्थात वो पक्षी की तरह, पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, वह आज इतना शक्ति संपन्न है यह आदमी कि उसके हाथों को देखकर परमाणु शक्तिशाली परमाणु भी भय से थरथर कांपने लगता है।
खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहितम इतिहास। तो बच्चों यहाँ गुहितम माने होता है सर्वाधिक गोपनीय, गुप्त, है ना। तो दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि, शोध परक प्रवृत्ति एवं साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप पर्वत, सागर एवं आकाश भी हृदय खोलकर अपना गुप्त इतिहास बता चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ कुछ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है और कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। इसके उपरांत भी मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना यानी इच्छा करता रहता है जिन्हें सरलता से प्राप्त कर पाना संभव ना हो। दुर्जय माने जो कठिन से प्राप्त किया जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र अब पाने को नया उत्कर्ष। वह चिंतन यानी सोचने एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है, इच्छुक रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में नई विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ना रहना चाहता है। पर धारा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। सुपरिचिता माने भली भांति परीक्षा की गई, जांच की गई, है ना। स्वाद विहीन माने जिसमें स्वाद ना हो, और पोथी माने किताब, है ना। पृथ्वी की यहाँ पोथी कहा गया। तो दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति, आदत प्रगति के नित नए क्षेत्र खोजने की रही है। इसी के परिणाम स्वरूप उसने पृथ्वी की जांच परख करके देख ली है, उसका विश्लेषण कर लिया है, किंतु अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य नहीं रहा है जिसे मनुष्य ने जान नहीं लिया। इसीलिए अब पृथ्वी उसे स्वादहीन खाद्य वस्तु जैसी लगती है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य ने क्योंकि पृथ्वी के सभी रहस्य जान लिए हैं, अतः वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उसके लिए पृथ्वी में कोई आकर्षण नहीं बचा है। उसने इस पृथ्वी के रहस्यों संबंधी सारी जानकारियां उसी प्रकार प्राप्त कर ली है जिस प्रकार पुस्तक पढ़कर सभी उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वी को पुस्तक माना गया है। पृथ्वी पर क्योंकि कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा, सब मनुष्य ने जान लिया है, अतः नवीन वैज्ञानिक प्रगति हेतु शोध के संदर्भ में अब कोई क्षेत्र नहीं बचा है। एक लघु हस्ता मलक या भूमि मंडल गोल, और मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी की जानकारियां ऐसी सुलभ हो गई हैं जैसे वो हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक का एक एक पृष्ठ पढ़कर उसको कंठस्थ कर लिया है, पृथ्वी विषम सारी जानकारी प्राप्त कर लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। दिनकर जी कहते हैं कि मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती और एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेती। मानव के सामने अब समस्या ये है कि वो अपने कदम किस ओर बढ़ाए तथा किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। यह परिचित भूमि या पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। मानव ने धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है और अब यह उसके लिए पुरानी पड़ गई है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम या संकीर्ण, और चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, है ना। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ सा गया है, अर्थात सीमित हो गया है। अब तो मानव अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, वो चाहता है कि उसे कोई नया और व्यापक संसार प्राप्त हो। इस प्रकार मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कविवर दिनकर जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है
अथवा वह ज्ञान का अनुपम भंडार है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम और कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। मनुष्य को भक्ति युक्त चर अचर जितने प्राणी हैं, ये सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी है मनुष्य, और चर अचर इसको प्रणाम करते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे उसने ज्ञात न कर लिया हो, किंतु न तो यह मानव का वास्तविक परिचय है और न इसमें उसकी महत्ता ही है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, और श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। मानव की महत्ता तो इसमें है कि वह अपनी दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे, वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। दिनकर जी ने सच्चे मानव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई दूरी को मिटा देता है। वही मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी अकेला न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न कर दी है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसीलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार को फेंक, तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से भी परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए हिंसक विनाशकारी हो सकती है। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, और फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध शिशु की भांति है। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, और काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार कुरुक्षेत्र से। यह विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी तेज है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ से लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। तो बच्चों, कवि ने विज्ञान के विध्वंसात्मक रूप की निंदा की है। कवि का मानना है कि विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से अभिनव मनुष्य पढ़ाया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। थैंक यू। हमारे चैनल में आप लोग बने रहना, जिससे आपकी हिंदी मजबूत हो। धन्यवाद।